पंचो, आज अपन हो रहे हैं मानस प्रवचन में सुनत हैं योगेश्वर प्रसाद कुड़ेरिया से गरुड़ जी के साथ प्रश्न तथा काकभूषणी के उत्तर और भजन महिमा। तो सुनत हैं आज को जो मानस प्रवचन। नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। श्री राम कथा के रसिक श्रोता महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आज की श्री राम कथा का प्रसंग है श्री गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा श्री काकभूषणी जी के उत्तर। श्री राम कथा के मर्मज्ञ श्रोता और वक्ताओं में शामिल पक्षीराज श्री गरुड़ जी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान जानने हेतु बड़ी उत्सुकता के साथ श्री काकभूषणी जी के पास पहुंचते हैं और उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेरे इन 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। मेरे 7 प्रश्न इस प्रकार हैं। हा प्रथम हो कहु नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन सुख भारी, तो संक्षेप कहो बिचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, और कि संत असंत मरम तुम जानहु, ओ तेन कर सहज स्वभाव बखानहु, कि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, ओ कहो कवन अघ परम कृपाला। हे गरुड़ जी पूछते हैं कि हे नाथ, आप संत और असंत के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए उनके सहज स्वभाव का वर्णन करिए। और फिर हे नाथ, श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन है। अंत में गरुड़ जी महाराज पूछते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, हे नाथ, मेरे ऊपर आपकी अपार कृपा है, इसलिए कि मानस रोग कहो समुझाई, और तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। इस प्रकार गरुड़ जी के 7 प्रश्न सुनकर श्री काकभूषणी जी महाराज अत्यंत आदर और प्रेम के साथ उनके सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हुए कहते हैं कि हे तात सुनिए। हनर तन समय नहीं कबे में होंगे ही, जीव चराचर याचत ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है जिसकी चर अचर सभी जीव याचना करते हैं। मनुष्य शरीर स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान भक्ति और वैराग्य को देने वाली है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो भगवान हरि का भजन ना कर पतित कार्यों में संलग्न रहते हैं, वे मानव पारसमणि को छोड़ करके बदले में कांच के टुकड़े लेते हैं। हे तात, कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही,
ओ संत मिलन सम सुख जगनाई। हे काकभूषण जी, काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संत मिलन के समान सुख नहीं है। मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। संत तो दूसरों की भलाई के लिए भोज वृक्ष के समान अपनी खाल तक उघड़वा लेते हैं, जबकि दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं। हे गरुड़ जी, दुष्ट तो बिना स्वार्थ के सांप और चूहे के समान बिना कारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। कैसे कि दुष्ट उदय जग आरत हेतु, ओ जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्टों का उदय नीच ग्रह केतु की भांति संसार को दुख देने के लिए ही होता है, जबकि संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। हे पक्षीराज, आपने सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़े पाप के विषय में पूछा है, इसलिए सुनिए कि परम धर्म श्रुति वेदत अहिंसा और पर निंदा सम अघन गरीसा। वेदों में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म और पर निंदा को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। शंकर भगवान और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक बनता है, जो 1000 वर्ष तक मेढक ही बना रहता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोगकर कौवे का शरीर पाता है। देवताओं और वेदों की निंदा करने वाला रौरव नरक में जाता है। संतों की निंदा करने वाले मनुष्य उल्लू होते हैं, और जो सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। कि सुना हूं तात अब मान से रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, अब मानस लोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेने ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, और क्रोध पित्त छाती जारा। हे पक्षीराज गरुण, सब रोगों की जड़ तो मोह अर्थात अज्ञान है। इसी से सभी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। काम बात है, लोभ बड़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता है। और कहीं अगर ये तीनों मिल जाएं कि प्रीति करही जो तीनों भाई, ओ उपजय सन्निपात दुखदाई। अगर कहीं ये तीनों भाई अर्थात बात पित्त और कफ परस्पर मिल जाएं तो भयंकर दुखदाई सन्नपात रोग उत्पन्न हो जाता है। सांसारिक विषय और मनोरथ अनेक प्रकार के शूल हैं। ममता दाद है, दूसरों से ईर्ष्या करना खुजली है, हर्ष और विषाद गलगंड या घेंगा आदि रोग हैं। कि पर दुख देख जरन सोई छई, और कोष्ठ दोस्त ता मन कुटलई। पराये सुख को देख करके जो जलन होती है वही क्षय रोग है, टीबी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गठुआ रोग है। दंभ कपट और मद नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है, जिसमें पेट फूल करके बहुत बड़ा हो जाता है। पुत्र धन और मान सम्मान की प्रबल इच्छा, ये तिजारी का रोग है। मत्सर और अविवेक, ये 2 प्रकार के ज्वर हैं। हे गरुड़ जी, इस प्रकार अनेकों बुरे बुरे रोग हैं, जिन्हें हम कहां तक कहें। और देखिए कि एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, और पीड़ ही संतत जीव कहूं।
सो किमी लहै समाध। हे पक्षीराज गरुड़ जी, इस संसार में एक ही रोग के वशीभूत होकर के मनुष्य तड़प तड़प के मर जाता है। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार संसार में सभी जीव रोगी हैं। श्री काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कि मानस रोग कछुक में गाए, ओ हैं सबके लख बिरलन पाए। कहते हैं कि इस प्रकार के ये रोग हैं तो सभी में, लेकिन इनकी पहचान कोई बिरले ही कर पाते हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए। और इन रोगों से बचने के लिए तो केवल एक ही संजीवनी बूटी है, और वह क्या है? श्री रघुनाथ जी की भक्ति, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, ओ अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इन सभी रोगों से, इन सभी सांसारिक व्याधियों से बचने के लिए केवल एक ही सरल और सुगम का उपाय है, और वह है भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में निश्चल प्रेम होना, उनके प्रति अटूट श्रद्धा होना और निरंतर उन्हीं के स्मरण और ध्यान में मगन रहना। भगवान के भजन से ही इस संसार सागर के इन कष्टों से, इन व्याधियों से जीव मुक्ति पा सकता है। ऐसा केवल एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं जब जिसने भी भगवान का भजन किया, जिसने भी भगवान के चरणों में प्रेम किया, उनका उद्धार हो गया और उनको सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। आइए हम आप भी अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए और अपने इहलोक और परलोक को सुधारने के लिए निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहें, भगवान के स्मरण में संलग्न रहें। और क्यों कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस संसार में दूसरों का हित करने के समान कोई बड़ा धर्म नहीं है, और मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट देने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें बिल्कुल निश्चल और निष्कपट होकर के भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। हमेशा दूसरों के कल्याण की ही बात सोचना चाहिए। लिखा है रामचरितमानस में कि परहित बस जिनके मन माही, और तेने कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में केवल परोपकार की भावना है, जो केवल मन से ही दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ना मिल सके। इसलिए हमारे मनुष्य जीवन का यही सार्थक और सही कर्तव्य बनता है कि हम निरंतर परोपकार करते रहें, मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से किसी को कोई कष्ट न पहुंचाएं। और जब हम इस प्रकार से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो निश्चित ही वह प्रभु तो अकारण ही कल्याण करने वाले हैं। वो तो सहज ही कृपालु हैं, वो तो दया के सागर हैं, और उनकी कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। आइए हम आप भी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करें। सीताराम 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 सीताराम। पंचो, अब अपन ने सुनो योगेश्वर प्रसाद कुड़ेरिया से जो मानस प्रवचन गरुण जी के साथ प्रश्न तथा काकभूषणी के उत्तर तथा भजन महिमा। और भैया जब भजन की बात चली है तो पंचन खां अपन सुनबाउत हैं बढ़िया सो एक लोक भजन बद्री प्रसाद कुड़ेरिया को, तो सुने अपन जो लोक भजन। के धोरो धोरो रे मल मल के बट पाओ,
के धोरो रे मले मले के बट पाओ दोबारे दीना नाथ खड़े धोरो रे मले मले के बट पाओ दोबारे दीना नाथ खड़े के बट क्यों के बट को घर भर चीटा के सोल पिटो के बट काय के बट को घर भर चीटा के सोल पिटो मानो मलया गिर चंदन से बिस्तर जग में झिपटो मानो मलया गिर चंदन से बिस्तर जग में झिपटो दौड़त आओ है डूबे के पूरो गाँव ये दौड़त आ गौरे डूबे के पूरो गाँव दोबारे दीना नाथ खड़े धोरो रे मल मल के बट पाँव दोबारे दीना नाथ खड़े पंचो अब अपन ने बद्री प्रसाद कोडेरिया से जो लोक भजन सुनो और अपनी बातें और चर्चाएं और भेंट वार्ताएं चलती रहे लेकिन तनक देर के बाद हो रहा है अपनो पंचन का एक बढ़िया सो देवी गीत सुनवाबे को मन सो अपन सुनवाऊ थे नत्थू सिंह की आवाज में जो बढ़िया सो एक देवी गीत असी कोसलो को रखवरी जाए माई को बगेचा असी कोसलो को रखवरी जाए लंगोड़े खाले दो मैया तीरा रे कमनिया लंगोड़े खाले दो मैया तीरा रे कमनिया पे रखवरी जाए माई के बगीचा असी कोसलो रखवरी जाए गिर बगीचा फिर बीरा लंगोड़े कोयल कौना दिखाए माँ गिर बगीचा फिर बीरा लंगोड़े कोयल कौना दिखाए माँ लौट के हेरे हेरे लौट के हेरे जब बीरा लंगोड़े लौट के हेरे जब बीरा लंगोड़े कोयल आम की डार खेचे कमनिया मारी बीरा लंगोड़े खेचे कमनिया मारी बीरा लंगोड़े कोयल गिरी झमा खाए माई को बगीचा असी कोसलो रखवरी जाए पंचो अब अपन ने सुनो नत्थू सिंह से जो देवी गीत और पंचो अब अपन खा बताऊ थे आज की नसीहत के बीती ताह बिसार दे आगे की सुधले कहबे को मतलब सीधी सीधी बात जा कि पंचो अपन से
पीछे भूतकाल में जो गलती हो गई है या जो कोनो अपने काम में कमी रह गई है उका अपन खा भूल जाने हैं और भूल भी के संगे संगे अपन का नई राह पे, नई चीजन पे, नए विचारन पे अपन और उनका ध्यान देने हैं। जो उन पहली गलती हो गई है उनका सुधारत भाई अपन खा फिर से आगे बढ़ने हैं। अपन का उन बातन खा अपने संगे ढोने नहीं है भैया। जो भी है पुरानुभव भूल गए, लेकिन नई चीजन की नए समय से नई शुरुआत अपने पंचन का करने हैं। ऐसी हमारी जो आज की नसीहत है। और अब हो रही है चलबे की बेरा, तो पंचन का बताएं अपन काल के कार्यक्रम। काल अपने पंच भैया सुने हलो लोकरंजन, श्रोताओं की फोन कॉल्स और पे आधारित जो फरमाइशी लोकगीतन को कार्यक्रम हुई है। तो चलबे की बेरा हो रही, नोने भैया खां विदा दी जाए। पंचो राम राम।